आज देखिए अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं कौन सा, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ठीक, तो अपन ने कल बात कर ली थी किस किस के बारे में, केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट, और किसके बारे में अपन ने बात की थी, प्रोडक्ट के बारे में अपन ने बात करने का काम किया। आज अपन बात करने वाले हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या है? पहली बात तो ये समझना है कि जो अपन ने जो कल केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी उसमें जो अपन ने सब्सटेंस लिए थे तो उनको अपन ने क्या किया था, बहुत बड़े रूप में लिखने का काम किया था। केमिकल इक्वेशन में क्या किया जाता है, उन पदार्थों को छोटे रूप में क्या कर सकते हैं अपन, लिखने का काम कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए केमिकल इक्वेशन क्या है, द सब्सटेंस आर रिप्रेजेंटेड बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सिंबल्स इन ए केमिकल रिएक्शन। यानी कि केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर किसी भी पदार्थ को क्या कह सकता है कि अणु सूत्र से और प्रतीकों की सहायता से क्या कह सकता है, प्रदर्शित किया जा सकता है, उसे अपन क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थों को उनके अणु सूत्र और सिंबल्स यानी प्रतीकों की सहायता से क्या किया जाए, रिप्रेजेंटेड किया जाए, तो वो क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाने का काम करता है। जिसे अपन आज समझेंगे किसकी सहायता से, एग्जांपल की सहायता से। जैसे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये क्या है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है यहाँ पर, रिएक्टेंट। मैंने आप लोगों को कल बताया था कि एरो के लेफ्ट साइड में कौन लिखे जाते हैं, रिएक्टेंट, और एरो के राइट साइड में कौन लिखा जाता है, प्रोडक्ट लिखा जाता है। तो यह मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। अब अपने को नाम क्या करना पड़ा, इतना बड़ा लिखना पड़ा, मैग्नीशियम का पूरा नाम लिखना पड़ा, मैग्नीशियम और यहाँ ऑक्सीजन। अब अपन चाहे तो इनको क्या कर सकते हैं कि इनके सिंबलों से भी अपन क्या कर सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने का काम भी कर सकते हैं। तो मैग्नीशियम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Mg से, और ऑक्सीजन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, O2 से। ठीक है, तो अब आप लोगों ने जब Mg की O2 के साथ रिएक्शन कराई तो अपन को क्या प्राप्त हुआ, MgO प्राप्त हुआ। क्या प्राप्त हुआ, MgO, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड कहने का काम करते हैं। यहाँ पर ये इक्वेशन वैसे बैलेंस की हुई है। अब अगर ये बैलेंस की हुई है तो कैसे बैलेंस की हुई है, यहाँ पे देखिए पहले यहाँ पर अपन ने जैसे कि सपोज लेट इसे अभी हटा देते हैं, इसे अपन क्या करते हैं, हटा देते हैं। थोड़ा बहुत समझ लीजिए, बात को समझाना ही है द्वारा। जैसे कि यहाँ मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 1, तो यहाँ पे कितना है, 1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2, जबकि यहाँ पर कितने हैं, 1। लेकिन अब अपन को इसको बैलेंस करना है तो कैसे बैलेंस करेंगे, यहाँ ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स करने तो अपन यहाँ क्या करेंगे, आगे 2 लगाने का काम करेंगे। और यहाँ मैग्नीशियम के मान कितने बन गए, अब 2, यहाँ भी कितने बनाने पड़ेंगे बेटा अपन को, 2 बनाने पड़ेंगे। तो इस प्रकार अपन क्या करते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करने का काम करते हैं। तो आगे अपन केमिकल रिएक्शन को लिखने के जो स्टेप्स पढ़ने वाले हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन लिखी जाती है उनके बारे में समझेंगे। उसको बताया जाएगा कि बैलेंस कैसे की जाती है किसी केमिकल रिएक्शन में। आगे एक और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो मिलकर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अब देखिए अब कार्बन को अपन को लिखना पड़ रहा है तो एक तो तरीका ये है कि उसको सीधे अपन क्या कर दे, किसी भी उसका जो सिंबल है उससे रिप्रेजेंट कर दे। ठीक है, तो अधिकतर होता ही है कि केमिकल रिएक्शन में जब हम केमिकल रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा जो सब्सटेंस उनको उनके प्रतीकों में या सिंबल्स में या मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज में लिखा जाता है, ना कि उनके फुल नेम के साथ लिखा जाता है। ठीक है बेटा, ये थी अपनी बात किसके बारे में, केमिकल इक्वेशन के बारे में। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर या किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले पदार्थों को उनके अणु सूत्र और प्रतीकों से क्या किया जाए, रिप्रेजेंटेड किया जाए, तो वो क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाने का काम करती है। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई अपनी केमिकल रिएक्शन के बारे में। आगे अपन बात करेंगे इसके बारे में कि केमिकल रिएक्शन को लिखने के क्या स्टेप होने चाहिए। तो अपन केमिकल रिएक्शन को लिखने के स्टेप्स के बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, अब अपन बात करने वाले हैं स्टेप्स ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन। मतलब पहले तो अपन ने समझ लिया कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब अपन बात करने वाले हैं कि रासायनिक समीकरणों को लिखने के लिए अपन को कौन कौन से स्टेप्स काम में लेने चाहिए। सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द रिएक्टेंट, साइन ऑफ एरो एंड देन प्रोडक्ट। मतलब आपको सबसे पहले क्या करना है, किसी भी अगर केमिकल समीकरण मतलब केमिकल इक्वेशन को लिखना है तो उससे सबसे पहले अपन को क्या लिखने पड़ेंगे, साइन के दोनों तरफ, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। एक साइड में कौन आएंगे, अपने रिएक्टेंट, और एक साइड आपका कौन आएगा, प्रोडक्ट लिखने में आएगा। तो
सबसे पहला काम ये होगा कि किसी भी केमिकल समीकरण को अगर आपको लिखना है, केमिकल इक्वेशन को अगर लिखना है, तो उसके लिए सबसे पहले कौन लिखे जाएंगे? रिएक्टेंट साइड इसके एरो के एक तरफ पर कौन लिखे जाएंगे? रिएक्टेंट, और एक तरफ कौन लिखे जाएंगे? प्रोडक्ट लिखने का काम किया जाएगा इसके केमिकल इक्वेशन में। दूसरी बात अगर अपन करते हैं, इफ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर मोर देन 1 then sign of plus is written between them। अगर किसी रासायनिक समीकरण में या केमिकल इक्वेशन में भाग लेने वाले, पार्टिसिपेट करने वाले अगर सब्सटेंसों की संख्या क्या है, अगर ज्यादा है या रिएक्टेंटों की संख्या ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उन रिएक्टेंट के बीच में किसका साइन लगाया जाएगा? प्लस का साइन लगाया जाएगा। बात समझ में आई? अगर किसी भी केमिकल इक्वेशन में क्या होगा, अगर सब्सटेंस की मात्रा क्या है? ज्यादा है, या सब्सटेंस क्या है? रिएक्टेंट एक से ज्यादा है, तो उस कंडीशन में उन रिएक्टेंट्स के बीच में किसका साइन लगाया जाएगा? किसका साइन लगाया जाएगा? प्लस का साइन लगाया जाएगा। ठीक है बेटा। अगर हाँ ऐसा ही अगर किसके साथ होता है, प्रोडक्ट की संख्या ज्यादा आती है, एक से ज्यादा आती है, तो प्रोडक्ट के साथ भी यही क्रिया होगी। क्या होगी कि वहां भी उन प्रोडक्टों के बीच में क्या लगाया जाएगा? प्लस का साइन लगाया जाएगा। दूसरी बात क्लियर। तीसरी बात अगर अपन करें, इन द केमिकल रिएक्शन नाइदर फॉर्मेशन ऑफ मास नॉर डीके। मतलब कहने का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर अपन केमिकल इक्वेशन लिख रहे हैं, रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं, तो उस रासायनिक समीकरण में एक बात ये होगी कि हमेशा जो रिएक्टेंट का जो मास है, आपने जितने भी रिएक्टेंट लिए हैं उन सभी रिएक्टेंटों का जो टोटल मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के क्या होगा? इक्वल होगा। इसके इक्वल होगा, प्रोडक्ट के मास के इक्वल होगा। यानी कि रिएक्टेंटों का जो मास होता है, जो टोटल मास होता है, वही मास किसका आता है? वो मास किसका आता है? प्रोडक्ट्स का आने का काम करता है। मतलब मैं जैसे अभी आप लोगों को इसको समझाऊं, तो अपन बात करते हैं C+O2। अब आप लोगों को मैंने 9th क्लास में लिखवाया हुआ था कि कार्बन का अपना मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12। कितना होता है यहाँ पर इसका? 12। और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं? 2। कितने बेटा? 2। तो 6 × 16 × 2, तो ये कितने हो गए? 12 + 32। कितना हो गया बेटा? ये 12 + 32 कितना आ गया? 44। कितना है मास यहाँ पर? 44। किसका? रिएक्टेंट्स होगा। अब अपन बात करते हैं किसकी? प्रोडक्ट के मास की भी अपन को बात करनी पड़ेगी। वही कार्बन का कितना हो गया भैया? 12 प्लस। अब यहाँ ऑक्सीजन का कितना है? ऑक्सीजन का है 16। वही एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 16। तो 2 का कितना हो जाएगा? 32। यहाँ पे कितना हो गया? 32। तो 12 + 32 कितना हो गया? 42। इससे ही अपन क्या करते हैं, मतलब जो मास किसका होगा? रिएक्टेंट्स होगा, वही मास किसका आना चाहिए? प्रोडक्ट्स का आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो आपके द्वारा लिखी हुई जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी? गलत साबित हो जाएगी। तो यानी कि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये होना चाहिए, जो रिएक्टेंटों का जो टोटल मास होता है वही मास किसका आना चाहिए? प्रोडक्ट का आना चाहिए। ये किस रूल के अकॉर्डिंग काम करता है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, यानी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के तहत ये काम करने का कार्य करता है। तो अपन ने आज 3 पॉइंट्स के बारे में बात की, 3 स्टेप्स के बारे में बात की। पहला था, सबसे पहले अगर आपको कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखनी है तो एरो के एक तरफ तो अभिकारक मतलब रिएक्टेंट होंगे और एक तरफ कौन होगा? प्रोडक्ट होगा। दूसरी बात, अगर किसी रासायनिक समीकरण में या केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट एक से ज्यादा है तो उनके बीच में किसका साइन लगेगा? प्लस का। और अगर प्रोडक्ट भी ज्यादा है एक से तो उनके बीच में किसका साइन लगेगा? प्लस का साइन लगेगा। तीसरी बात कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये नहीं होता कि रिएक्टेंटों का जो मास है उससे कम मास किसका आए? प्रोडक्टों का आए। ऐसा नहीं होगा। हमेशा यही होगा कि जो रिएक्टेंटों का जो टोटल मास होगा वही मास किसका आना चाहिए? प्रोडक्ट का आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू किस रूल के अनुसार? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार। अगर ये तो अगर आपने आज हमने 3 पॉइंट्स के 3 स्टेप्स के बारे में बात की है। अभी इसके बहुत से स्टेप्स हैं, लगभग इसके टोटली 11 स्टेप्स हैं। इसके स्टेप ऑफ राइटिंग केमिकल इक्वेशन को लिखने के, केमिकल इक्वेशन को लिखने के 11 अपने क्या है? स्टेप्स हैं, जिनको अपन आगे कल बात करने के वाले हैं। 3 पॉइंट्स आज अपने समझ लिए, कल अपन ये और समझेंगे द्वारा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन द्वारा समझने का काम भी करेंगे। थोड़ा और आगे भी इसको डीपली समझने का काम करेंगे। ठीक है बेटा। और कल अपन